एकाक्षर कोश। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं तुम्हें एकाक्षराभिधान का मात्रकाओं के नाम एवं मंत्र बतलाता हूं, सुनो। अ नाम है भगवान विष्णु का, अनिषेध अर्थ में भी आता है। आ ब्रह्मा जी का बोध कराता है, वाक्य प्रयोग में भी उसका प्रयोग होता है। सीमा अर्थ में आ अव्यय पद है। क्रोध और पीड़ा अर्थ में भी उसका प्रयोग किया जाता है। ई काम अर्थ में प्रयुक्त होता है। ई रति और लक्ष्मी के अर्थ में आता है। उ शिव का वाचक है। उ रक्षक आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। रि शब्द का बोधक है। रिल अदिति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रो ये दोनों अक्षर दीति एवं कुमार कार्तिकेय के बोधक हैं। एक का अर्थ है देवी। ए योगिनी का वाचक है। ओ ब्रह्मा जी का और औ महादेव जी का बोध कराने वाला है। अम का प्रयोग काम अर्थ में होता है। अह प्रशस्त श्रेष्ठ का वाचक है। क ब्रह्मा आदि के अर्थ में आता है। कु कुत्सित निंदित अर्थ में प्रयुक्त होता है। हम ये पद शून्य इंद्रिय और मुख का वाचक है। ग अक्षर यदि पुल्लिंग में हो तो गंधर्व गणेश तथा गायक का वाचक होता है। नपुंसक लिंग में ग गीत अर्थ में प्रयुक्त होता है। घ घंटा तथा करधनी के अग्रभाग के अर्थ में आता है। ताड़न अर्थ में भी घ आता है। अंग अक्षर विषय स्पृहा तथा भैरव का वाचक है। च दुर्जन तथा निर्मल अर्थ में प्रयुक्त होता है। छ का अर्थ छेदन है। जी विजय के अर्थ में आता है। ज पद गीत का वाचक है। झ का अर्थ प्रशस्त, या का बल तथा ट का गायन है। ठ का अर्थ चंद्रमंडल, शून्य, शिव तथा उद्बंधन है। ड अक्षर रुद्र ध्वनि एवं त्रास के अर्थ में आता है। ढक्का और उसकी आवाज के अर्थ में ढड़ो प्रयोग होता है। णो निष्कर्ष एवं निश्चय के अर्थ में आता है। त का अर्थ है तस्कर, चोर और सुअर की पूंछ। थ भक्षण के और द छेदन, धारण तथा शोभन के अर्थ में आता है। ध धाता, धारण करने वाला या ब्रह्मा जी तथा धुस्तूर धतूरे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। न का अर्थ समूह और सुगत बुद्ध है। प उपवन का और पुह झंझावत का बोधक है। फू फूंकने तथा निष्फल होने के अर्थ में आता है। बी पक्षी तथा भ ताराओं का बोधक है। मां का अर्थ है लक्ष्मी, मान और माता। य योग याता, यात्री अथवा दयादीन तथा एरिण नामक वृक्ष के अर्थ में आता है। र का अर्थ है अग्नि, बल और इंद्र। ल का विधाता, व का विश्लेषण, वियोग या विलगाव और वरुण तथा श का अर्थ शयन एवं सुख है। श का अर्थ श्रेष्ठ, स का परोक्ष, सा का लक्ष्मी, स का बाल, ह का धारण तथा रुद्र और श का क्षेत्र, अक्षर नृसिंह, हरि, क्षेत्र तथा पालक। एकाक्षर मंत्र देवता रूप होता है। वो भोग और मोक्ष देने वाला है। शौ हयशीर से नमः ये सब विद्याओं को देने वाला मंत्र है। अकार आदि 9 अक्षर भी मात्र हैं। उन्हें उत्तम मात्र का मंत्र कहते हैं। इन मंत्रों को एक कमल के दल में स्थापित करके इनकी पूजा करें। इनमें 9 दुर्गाओं की भी पूजा की जाती है। भगवती, कात्यायनी, कौशिकी, चंडिका, प्रचंडा, सुरनायिका, उग्रा, पार्वती तथा दुर्गा का पूजन करना चाहिए। ओम चांडिकाय विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ये दुर्गा मंत्र है। षडंग आदि के क्रम से पूजन करना उचित है। अजिता, अपराजिता, जया, विजया, कात्यायनी, भद्रकाली, मंगला, सिद्धि, रेवती, सिद्ध आदि वटुक तथा एक पाद, भीमरूप, हेतुक, कापालिक का पूजन करें। मध्य भाग में 9 दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। मंत्रार्थ की सिद्धि के लिए ह्रीं दुर्गे रक्षिणी स्वाहा इस मंत्र का जप करें। गौरी की पूजा करें। धर्म आदि का, स्कंद आदि का तथा शक्तियों का यजन करें। प्रज्ञा, ज्ञान क्रिया, वाचा, वागीशी, ज्वालिनी, वामा, ज्येष्ठा, रौद्रा, गौरी, हिंग तथा पुरस्सरा देवी। ह्रीं सं मां गौरी रुद्रयिते स्वाहा इस मंत्र से महागौरी का तथा ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, सुभगा, ललिता, कामिनी, काममाला और इंद्रादि शक्तियों का पूजन भी एकाक्षर मंत्रों से होता है।
गणेश पूजन के लिए ओम गम स्वाहा ये मूल मंत्र है, अथवा गम गणपते नमः से भी उनकी पूजा होती है। रक्त, शुक्ल, दंत, नेत्र, परशु और मोदक ये षटंग कहा गया है। गंधोलकाय नमः ये क्रमशः गंध आदि निवेदन करें। गज महागणपति तथा मलहोक भी पूजने के योग्य हैं। इन मंत्रों के आदि में को आदि एकाक्षर बीज मंत्र लगाएं और अंत में नमः एवं स्वाहा शब्द का प्रयोग करें। फिर इन्हीं मंत्रों द्वारा तिलों से होम आदि करके मंत्रार्थ भूत देवता का पूजन करें, अथवा द्विरेफ, द्विर्मुख एवं द्वयक्ष आदि पृथक पृथक मंत्र हो सकते हैं। अब कुमार कार्तिकेय जी ने कात्यायन को जिसका उपदेश किया था वो व्याकरण बतलाऊंगा। व्याकरण सार। स्कंद बोले, कात्यायन, अब मैं बोध के लिए तथा बालकों को व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए सिद्ध शब्द रूप सारभूत व्याकरण का वर्णन करता हूं। सुनो। पहले प्रत्याहार आदि संज्ञाएं बतलाई जाती हैं, जिसका व्याकरण शास्त्रीय प्रक्रिया में व्यवहार होता है। अ, इ, उ, अण, ऋलक, एओंग, एऔच, हैवरट, लण, यमंगणम, झमई, षडढश, जबगड़दश, खफ, छठ, थ, च, ट, थ, तव, कपय, शस्सर, हल। ये माहेश्वर सूत्र एवं अक्षर समानान्वय कहलाते हैं। इनसे अण आदि प्रत्याहार बनते हैं। उपदेशावस्था में अंतिम हल तथा अनुशासिक अच की इत संज्ञा होती है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ ग्रहित होने वाला आदि वर्ण उन दोनों के मध्यवर्ती अक्षरों का तथा अपना भी ग्रहण कराने वाला होता है। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। जैसा कि निम्नांकित उदाहरण से स्पष्ट होता है। अण, एंग, अट, यय अथवा यई, छव, झश, भश, अक, इक, उक, अण, इण, यण ये तीनों पर णकार अर्थात लण सूत्र के णकार से बनते हैं। अम, यम, गम, अच, इच, एच, एच, अय, मय, झय, खय, जश, झर, खर, चर, यर, शर, अश, हश, वश, झश, अल, हलु, वलु, रलु, झलु, शलु ये सभी प्रत्याहार हैं। संधि के सिद्ध रूप कुमार कार्तिकेय कहते हैं। कात्यायन, अब सिद्ध संधि का वर्णन करूंगा। पहले स्वर संधि बतलाई जाती है। दंडाग्रम, साय गता, दधिदम, नदिहते, मधुदकम, पितृशभ, लकार, तवेदम, सकलोदकम, अर्धोचुयम, तवल्लकार, सैषा, सैन्द्री, तवोदनम, खट्टवाधोय भवत् इत्येवं व्यसुधीः वस्वलंकृतम, पत्रोर्थपवनम, दात्री, नायकः, लावकः, नयः, तइह, तइह इत्यादि। तेजस्त्र, योहत्र, जलेह कजम, जहां संधि न होकर प्रकृति रूप ही रह जाता है, इसे प्रकृति भाव कहते हैं। इसके उदाहरण नो, अहो, एहि, अवेहि, ई इंद्रकम, उ उत्तिष्ठ, कवि ऐतौ, वायु ऐतौ, वने इमे, अमी एते, यज्ञभूते एहि, देव इमनयः। अब व्यंजन संधि का वर्णन करूंगा। वांगयतः, अजेक मात्रकः, षडेते, तदीमे, अबादि, वांगनीति, षण्मुखः, वांगमनसम इत्यादि। वाग्भावादि, वाक्षलक्षणम, तच्छरीरकम, तल्लनाति, तच्चरेत, कुड़ंगडास्ते, रगणीयः, भवांशरन, भगवांशशात्रः, भनवाष्टिका, भनवाष्टकः, भनवास्तीर्थम, भनवास्थतेत्याह, भवान्लिखा, भवाञ्जय, भवाच्छते, भवान्यशेते, भवान्यशेते, भवाण्डिनः, संभर्ताः, त्वयंगरियशति इत्यादि। इसके बाद की पदावलियों में
विसर्ग संधि जाननी चाहिए। कश्यन्धात्, कश्चरेत्, कष्टः, कष्टः, कः, स्थः, कश्लेत्, क खनेत्, क करोति, क पठेत्, क फलेत्, कश्वशूर, कः श्वशूर, कसस्वरः, कः स्वरः, कः फलेत्, कः शयिता, कोयत्र योधः, क उत्तमः देवायते, भोइः स्वदेवायान्ति, भगोव्रज सुपूः, सुदुरात्रिरत्र, वायुर्याति, पुनर्नरिः, पुना राति, सयाति, सैष याति, को इक्ष्वर्ः, ज्योतिरूपम, तवच्छत्रम, मलेच्छ घीः, छिद्रमान नाच्छिद्यत्। सुबंत सिद्ध रूप स्कंद कहते हैं, कात्यायन, अब मैं तुम्हारे सम्मुख विभक्ति सिद्ध रूपों का वर्णन करता हूं। विभक्तियां दो हैं, सुप और तिंग। सुप विभक्तियां 7 हैं, सु औ जस, ये प्रथमा विभक्ति है। अम औट शस, ये द्वितीया। टा भ्याम भिस, ये तृतीया। डेंग भ्याम भेस, ये चतुर्थी। अंगसी भ्याम भस्या, ये पंचमी। अंग्स ओस आम, ये षष्ठी तथा डिंग ओस सुप, ये सप्तमी विभक्ति है। ये सातों विभक्तियां प्रातिपदिक संज्ञा वाले शब्दों से परे प्रयुक्त होती हैं। प्रातिपदिक 2 प्रकार का होता है, अंजत और हलंत। इनमें से प्रत्येक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद से 3-3 प्रकार का होता है। उन पुल्लिंग आदि शब्दों के नायकों का यहां दिग्दर्शन कराया जाता है। जो शब्द नहीं कहे गए हैं किंतु जिनके रूप इन्हीं के समान होते हैं, उन्हीं ये वृक्ष आदि शब्द सामर्थ्य नायक हैं। वृक्ष शब्द पेड़ का वाचक है, ये अकारांत पुल्लिंग है। इसके साथ विभक्तियों में तथा संबोधन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के भेद से कुल मिलाकर 24 रूप होते हैं। उन सब को यहां उद्धृत किया जाता है। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान्। 3 वृक्षेण, वृक्षाभ्यगम, वृक्षे। 4 वृक्षाय, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। 5 वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। 6 वृक्षस्य, वृक्षयो, वृक्षाणाम। 7 वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। संबोधने हे वृक्ष, हे वृक्षौ, हे वृक्षाः। इसी प्रकार राम, देव, इंद्र, वरुण, भव आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। देव आदि शब्दों के तृतीया के एक वचन में देवेन तथा षष्ठी के बहुवचन में देवानाम इत्यादि रूप होते हैं। वहां न के स्थान में न नहीं होता। रेफ और शकार के बाद जो न हो उसी के स्थान में न होता है। अकारांत शब्दों में जो सर्वनाम है उसके रूपों में कुछ भिन्नता होती है। उस भिन्नता का परिचय देने के लिए सर्वनाम का प्रथम या नायक जो सर्व शब्द है उसके रूप यहाँ दिए जाते हैं। उसी तरह अन्य सर्वनामों के भी रूप होंगे, यथा 1 सर्वः, सर्वौ, सर्वेः। 2 सर्वं, सर्वौ, सर्वान्। 3 सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः। 4 सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। 5 सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। 6 सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषाम्। 7 सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। संबोधन में हे सर्व, हे सर्वो, हे सर्वे। यहाँ रेखांकित रूपों पर दृष्टिपात कीजिए। साधारण अकारांत शब्दों की अपेक्षा सर्वनाम शब्दों के रूपों में भिन्नता के 5 ही स्थल हैं। इसके बाद पूर्व शब्द आता है। ये सर्वनाम होने पर भी अन्य सर्वनामों से कुछ विलक्षण रूप रखता है। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये व्यवस्था और असंज्ञा में सर्वनाम है। स्व तथा अंतर शब्द भी
अर्थ विशेष में ही सर्वनाम है, अतः उससे भिन्न अर्थ में वे असर्वनामवत रूप धारण करते हैं। प्रथमा के बहुवचन में तथा पंचमी सप्तमी के एक वचन में पूर्वादि शब्दों के रूप सर्वनामवत होते हैं, किंतु विकल्प से, अतः पक्षांतर में उनके असर्वनामवत रूप भी होते हैं, जैसे पूर्व पूर्वाह, परे पराह इत्यादि, पूर्वस्मात्, पूर्वातः, पूर्वस्मिन्, पूर्वे इत्यादि। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय ये शब्द सर्वनाम नहीं है, तथापि प्रथम शब्द के प्रथम बहुवचन में प्रथमे प्रथमाः ये रूप होता है। चरम आदि शब्दों के लिए भी यही बात है। द्वितीय तथा तृतीय शब्द चतुर्थी, पंचमी तथा सप्तमी के लिए एक वचन में विकल्प रूप से सर्वनामवत रूप धारण करते हैं, यथा द्वितीयस्मै द्वितीयाय, तृतीयस्मै तृतीयाय इत्यादि शेष रूप वृक्षवत होते हैं। अब अकारांत शब्द का एक रूप उपस्थित करते हैं। खड्गपाह, खड्गम पातीति खड्गपाह, अर्थात खड्ग रक्षक। इसका रूप यूं समझना चाहिए, खड्गपाह, खड्गपौ, खड्गपाह। 2 खड्गपामम, खड्गपौ, खड्गपः। 3 खड्गपाह, खड्गपाभ्याम, खड्गपाभि। 4 खड्गपे, खड्गपाभ्याम, खड्गपाभ्यम। 5 खड्गपः, खड्गपाभ्याम, खड्गपाद्य। 6 खड्गपः, खड्गको, खड्गपापम। 7 खड्गपी, खड्गपोह, खड्गपासु। संबोधन, हे खड्गपाह, हे खड्गपौ, हे खड्गपाह। इसी तरह विश्वाप, विश्वपालक, गोपा, गोरक्षक, किलालपा, जल पीने वाला, शंखमा, शंख बजाने वाला आदि शब्दों के रूप होंगे। अब हरस्व इकारांत वर्ही शब्द का रूप प्रस्तुत करते हैं। वर्ही, वर्ही, वर्यहे, वर्हिम, वर्हिम, वर्हिना, वर्हिना, वर्ह्यभ्याम, वर्हिभिः, वर्हये, वर्हिभ्याम, वर्ह्यभ्य, वर्हे, वर्ह्यभ्याम, वर्हिभ्यः, वर्हे, वर्ह्यहो, वर्हिनाम, वर्हौ, वर्हौ, वह्यर्षु। संबोधन, हे वर्हे, हे वही, हे वर्है। वर्ही का अर्थ है अग्नि। इसी तरह अग्नि, हवि, कवि, गिरि, पवि इत्यादि शब्दों के रूप होंगे। इकारांत शब्दों में सखी और पति शब्दों के रूप कुछ भिन्नता रखते हैं, जैसे सखा, सखायो, सखायः, सखायम, सखायो, सखीनः। तृतीया के एक वचन में सख्याः, चतुर्थी के एक वचन में सख्य, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में सख्यहु तथा सप्तमी के एक वचन में सख्य रूप होते हैं। शेष सभी रूप वर्ही शब्द के समान हैं। पति शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में वहिर्वत रूप होते हैं। शेष विभक्तियों में वो सखी शब्द के समान रूप रखता है। अहिरपति का अर्थ है सूर्य। यहाँ पति शब्द समास में आबद्ध है, समास में उसका रूप वहिर्तुल्य ही होता है। अब उकारांत शब्द का रूप प्रस्तुत करते हैं। पहले पुल्लिंग पटु शब्द के रूप दिए जाते हैं। पटु का अर्थ है कुशल, निपुण। पटुः, पटु, पटवः, पटुम, पटु, पटून, पटुना, पटुभ्याम, पटुभि, पटवे, पटुभ्याम, पटुभ्य, पटोः, पटुभ्याम, पटुभ्य, पटोः, पटोः, पटूनाम, पटौ, पटोवः, पटशु। संबोधन, हे पटो, हे पटु, हे पटवः। इसी तरह भानु, शंभु, विष्णु आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। दीर्घ इकारांत ग्रामणी शब्द है। इसका अर्थ है गांव का मुखिया। इसका रूप इस प्रकार है, ग्रामणीः, ग्रामण्यो, ग्रामण्यः। 2 ग्रामणीम, ग्रामण्यो, ग्रामण्यन्य। 3 ग्रामण्या, ग्रामणीनभ्याम, ग्रामणीभिः। 4 ग्रामणे, ग्रामणभ्याम, ग्रामीणभ्यः। ग्रामण्य, ग्रामण्यो बहुवचन, ग्रामण्याम, ग्रामण्याम, ग्रामीणेषु। इस तरह प्रधि आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। दीर्घ उकारांत दुम्भु शब्द है। इसका अर्थ है राजा। वज्र, सूर्य, सर्प और चक्र। इसका रूप द्रुम्भ्यु, द्रुम्भ्यो, द्रुम्भम इत्यादि। खलपु खलिहान या भूमि को शुद्ध स्वच्छ रखने वाला। इसके रूप खलपु, खलप्पौ, खलप्पः इत्यादि। मित्रभू, मित्र से उत्पन्न। इसका रूप है मित्रभू, मित्रभुः, मित्रभुः इत्यादि। स्वभू
का अर्थ है स्वयंभू, स्वतः प्रकट होने वाला। इसके रूप स्वभू, स्वभुवौ, स्वभुवः इत्यादि हैं। सुश्री का अर्थ है सुंदर, शोभा से संपन्न। इसके रूप हैं सुश्री, सुश्रियो, सुश्रियः इत्यादि। सुधी का अर्थ है उत्तम बुद्धि से युक्त विद्वान। इसके रूप हैं सुधीय, सुधियो, सुधियः इत्यादि। अब विकारांत पुल्लिंग पितृ तथा भातृ शब्दों के रूप दिए जाते हैं। पिता का अर्थ है बाप और भ्राता का अर्थ है भाई। पितृ शब्द के सब रूप इस प्रकार हैं: पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन्, पित्रा, पितरभ्याम, पितृभ्यः, पितरे, पितरभ्याम, पितृभ्यः। पितुः, पित्रो, पितॄणाम, पितरि, पित्रो, पितृषु। संबोधन: हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। इसी तरह भात्र और जामात्र शब्दों के भी रूप होते हैं। नरो शब्द नर का वाचक है। इसके रूप ना, नरो, नरः इत्यादि पितृ शब्दवत होते हैं। केवल षष्ठी के बहुवचन में दो रूप होते हैं: नृणाम, नृणाम। कृत्र शब्द का अर्थ है करने वाला। यह त्रिजंत शब्द है। इसके दो विभक्तियों में रूप इस प्रकार हैं: कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ, कर्तनः। शेष पितृ शब्द की भांति क्रोष्टु शब्द सियार का वाचक है। क्रोष्टु विकल्प से क्रोष्ट्र शब्द रूप में प्रयुक्त होता है। उस दशा में इसका रूप कर्त शब्द की भांति होता है। क्रोष्टु के रूप में ही यदि इसके रूप लिए जाएं तो पटु शब्द लेने चाहिए। नृप शब्द नाती का वाचक है। इसके रूप कर्तृ शब्द की भांति होते हैं। सुरय शब्द का अर्थ उत्तम, धनवान है। रय शब्द का अर्थ है धन। ये एकारांत पुल्लिंग है। इन दोनों के रूप एक से होते हैं: सुराह, सुरायो, सुरायः, सुरायाम, सुरायो, सुरायः, सुराया, सुराभ्याम, सुराभिः इत्यादि। रय, राह, रायो, रायः इत्यादि। फलादि विभक्तियों में रय की जगह रा हो जाता है। ओकारांत गो शब्द पर विचार कीजिए। गो का अर्थ है बैल। इसके रूप गौ, गावौ, गावः, गाम, गावौ, गाह इत्यादि हैं। औकारांत पुल्लिंग ध्यौ का अर्थ है। आकाश और ग्लो का अर्थ है चंद्रमा। इनके रूप ध्यौ, ध्याओ, धावः इत्यादि। ग्लौ, ग्लावौ, ग्लावः इत्यादि हैं। ये पुल्लिंग में स्वरांत नायक शब्द बताए गए। अब हलंत पुल्लिंग शब्दों का परिचय कराया जाता है: सुवाक, श्रेष्ठ वक्ता, सुत्वक, सुंदर त्वचा वाला, प्रशत, जलबिंदु, सम्राट, चक्रवर्ती नरेश, जन्मभाग, जन्म ग्रहण करने वाला, सुराट, श्रेष्ठ राजा, अयम, यह, मरुत, वायु, भवन, होता हुआ, दिव्यन, क्रीड़ा करता हुआ, भवान, आप, भगवान, इंद्र, पिबन, पीता हुआ, भगवान, समग्र ऐश्वर्य से संपन्न, अधवान, पापयुक्त, अरवा, अश्व, वहिर्मान, अग्नियुक्त, सर्ववित, सर्वज्ञ, सुप्रत, भलीभांति पालन करने वाला, सुसीमा, उत्तम सीमा वाला, कुंडी, कुंडधारी शिव, राजा, अश्वा, कुत्ता, युवा, तरुण, मघवा, इंद्र, उषा, सूर्य, सुकर्मा, उत्तम कर्म करने वाला, यज्वा, यज्ञकर्ता, सुवर्मा, उत्तम कवचधारी, सुधर्मा, उत्तम धर्म वाला, अयर्मा, सूर्य, वृत्रः, इंद्र, पंथा, मार्ग, कुककुप, स्वच्छ दिशा वाला समय, अष्ट, आठ, पंच, पांच, प्रशान, पूर्णतः शांत, सुत्वा, प्रांग, प्राच्य, प्रांच्य तथा प्रत्यंग इत्यादि। सुधौ, शोभन आकाश वाला काल, सुभ्राट, विशेष शोभाशाली, सुदुप, सुंदर नगरी वाला देश, चंद्रमा, सुबचा, श्रेयान, विद्वान, उष्णा, शुक्राचार्य, पेचीवान, पूर्व काल में जिसने पाचन किया हो, अणंगवान, गाड़ी खींचने वाला बैल, गोधुक, गाय को दूहने वाला, मित्रधुक, मित्रद्रोही, विवेक शून्य तथा लिट, चाटने वाला। ये सभी हलंत पुल्लिंग के नायक, आदर्श या प्रमुख शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग में नायक स्वरूप शब्दों को उपस्थित किया जा रहा है: जाया, स्त्री, जरा, वृद्धावस्था, बाला, नूतन अवस्था की स्त्री, एडका, भेड़, वृद्धा, बूढ़ी, क्षत्रिया, क्षत्रिय जाति की स्त्री, बहुराजा, जहाँ बहुत से राजा निवास करते हों, वो नगरी, बहुदा, अधिक देने वाली, माँ, लक्ष्मी अथवा बहुदामा, अधिक दाम, रज्जु या दीप्ति वाली, बालिका, लड़की,
माया भगवान की शक्ति या प्रकृति। कौमुद गंधा, कुमुद किसी सुगंध वाली। सर्वा सब, पूर्वा पूर्व दिशा या पहली। अन्या दूसरी, द्वितीया दूसरी, तृतीया तीसरी। बुद्धि मति, स्त्री औरत। श्री लक्ष्मी, नदी सुधी, उत्तम बुद्धि वाली। भवंती होती हुई, दिव्यंती क्रीड़ा करती हुई। भांति भांति शोभा मना, यान्ति जाती हुई। ऋणवती सुनती हुई। तुदती तुदंती व्यथित करती हुई। कत्री करने वाली, कुवर्ती करती हुई। मही पृथ्वी। रुंधती अवरोध करती हुई। क्रीडंती खेलती हुई। दांती दांत की बनी हुई वस्तु। पालयंती पालती हुई। सुवाणी उत्तम वाणी। गौरी पार्वती, पुत्रवती पुत्रवाली। नव नाव, वधु स्त्री। देवता भू पृथ्वी। तिस्नः तीन, द्वे दो। कति वर्षाभु, वर्षा काल में उत्पन्न होने वाली मेढकी। स्वसा बहिन, माता माँ। अवरा लघु। गौ गाय। धौ स्वर्ग। वाक वाणी। त्वक चमड़ा। प्राची पूर्व दिशा। अवाची दक्षिण दिशा। तिरश्ची टेढ़ी या मादा पशु पक्षी। उदीची उत्तर दिशा। शरद ऋतु विशेष। विद्युत बिजली। सरित नदी। योषित स्त्री। अग्निवित अग्नि को जानने वाली। सस्यदा अन्न देने वाली अथवा संपद संपत्ति। दृषद शिला या जो, ऐशा यह, सा वह। वेदवित वेदज्ञा। संविद ज्ञान शक्ति। बर्हि बहुत। राज्ञी रानी। त्वया मया। युष्मद अस्मद शब्दों के तीनों लिंगों में समान रूप से होते हैं। ये तृतीया के एक वचन के ही रूप हैं। सीमा अवधि पंच आदि। संख्यावाचक नान्त शब्द। राका पूर्णिमा। भू धू बोझ। ऊ नगरी। दिशा दिक। गिरा गी। चतरस्त्र चार। विदुषी पंडिता। का कौन। इयम ये। दिक दिशा। दृक् नेत्र। तांड्रक त्रादशी तथा असव ये स्त्रीलिंग के नायक शब्द हैं। अब नपुंसक लिंग के नायक शब्द बताए जा रहे हैं। सर्वप्रथम स्वरांत नपुंसक लिंग शब्दों के प्रारंभिक सिद्ध रूप दिए जाते हैं। कुंडम यकारांत नपुंसक लिंग कुंड शब्द का प्रथमांत एक वचन रूप है। इसके प्रथम दो विभक्तियों में क्रमशः एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। कुंडम, कुंडे, कुंडनी। तृतीया आदि शेष विभक्तियों के रूप पुलिंगवत जानने चाहिए, यथा कुंडेन, कुंडाभ्याम, कुंडे इत्यादि। संबोधन में हे कुंड, हे कुंडे, हे कुंडानी। कुंडम का अर्थ है पानी से भरा हुआ गहरा गड्ढा। ये नदी और तालाब आदि में होता है। मिट्टी के बड़े और गहरे पात्र विशेष को भी कुंड कहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर कुंड भर दूध देने वाली गाय को कुंडोग्नि कहते हैं। सर्वम यह सर्व शब्द का एक वचनांत रूप है। इसका अर्थ है संपूर्ण या सब। इसके प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में नपुंसक लिंग संबंधी रूप इस प्रकार होते हैं। सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। शेष पुल्लिंगवत सोमपम, सोमपान करने वाला कुल, ब्राह्मण कुल या देवकुल। इसके भी प्रथम दो विभक्तियों में सोमपम, सोमपे, सोमपामनी इत्यादि रूप होंगे। शेष पुल्लिंग रामवत, दधि और वारी शब्द क्रमशः दधि और जल के वाचक हैं। ये नित्य नपुंसक लिंग हैं, अतः इनके संपूर्ण रूप यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। प्रथम द्वितीय विभक्तियों में दधि, दधिनी, दधीनी। तृतीय दधना, दधिभ्याम, दधिभ्य। चतुर्थी दधने, दधिभ्याम, दधिभ्य। पंचमी दधनः, दधिभ्याम, दधिभ्य। षोडशी दधः, दध्नौ, दधनाम। सप्तमी दधि, दधिनी, दधनो, दधीषु। वारी शब्द के सातों विभक्तियों के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। 1 2 वारी, वारिणी, वारिणी। 3 वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। 4 वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। 5 वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। 6 वारिणः, वारिणो, वारिणाम। 7 वारिणी, वारिणो, वारीषु। खलपु का अर्थ है खलिहान को स्वच्छ करने वाला साधन।
खुरपा आदि। इसके रूप विशेष के अनुसार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी होते हैं। यहाँ नपुंसकलिंग में इसके रूप उद्धृत किए जाते हैं। खलपु, खलपुनी, खलपूनी, खलप्पा, खलपुना, खलपुभ्याम, खलपुभी, खलप्पे, खलपुने, खलपुभ्याम, खलपुभ इत्यादि। मधु शब्द शहद और मदिरा का वाचक है। इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिए। मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुः, मधुनो, मधुनाम, मधुनी, मधुनो, मधुष। सप्तमी हे मधो, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। त्रपु शब्द रांगा का वाचक है। इसमें प्रथम दो विभक्तियों के रूप इस प्रकार है। त्रपु, त्रपूणी, त्रपूणी। शेष मधुवत, कृत करने वाला, भृत भरण पोषण करने वाला, अतिभृत भर्ता को भी अतिक्रमण करने वाला। इन तीनों शब्दों के प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में रूप क्रमशः इस प्रकार है। कृत, कृतणी, कृत्रणी, भृत, भृत्रणी, भत्रणी, अतिभृत, अतिभृत्रणी, अतिभृत्रणी। तृतीय आदि विभक्तियों में जो अजाति प्रत्यय हैं उनमें दो दो रूप होंगे, यथा कत्रा, कत्रणा, भत्रा, भत्रणा, अतिभत्रा, अतिभत्रणा इत्यादि। पयश शब्द जल का वाचक है। इसके रूप इस प्रकार है। पयः, पयसी, पयांसी। तृतीय आदि में पयसा, पयोभ्याम, पयोभी इत्यादि। पूरस शब्द सकारांत अव्यय है। इसका अर्थ है पहले या आगे। अव्यय शब्दों का कोई रूप नहीं चलता, क्योंकि अव्यय का ये लक्षण है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। पाक, प्राक, पूर्व, प्रत्यक, अंदर या पश्चिम, तिर्यक, तिरछी दिशा की ओर चलने वाला पशु पक्षी आदि, उदक, उत्तर। इन शब्दों के प्रथम दो विभक्तियों में रूप इस प्रकार जानने चाहिए। प्राक, प्राची, प्रांची, प्रयक, प्रचीची, प्रत्यंची। तिर्यक, तिरंची, तिर्यंची। उदक, उदिची, उदंची इत्यादि। ये गत्यर्थक अंश के रूप हैं। पूजा अर्थ में प्रयुक्त अंश के प्रांग, प्रांची, प्रांची, प्रत्यंग, प्रत्यंची, प्रत्यंची, उदंग, उदंची, उदंची, तिर्यंग, तिर्यंची, तिर्यंची इत्यादि रूप होते हैं। जगत शब्द संसार का वाचक है। इसके रूप हैं जगत, जगती, जगंती इत्यादि। जागृत शब्द का अर्थ है सजग रहने वाला। इसके रूप है जागृत, जागृति, जागरंती, जागृति इत्यादि। शकृत शब्द मल या विष्ठा का वाचक है। इसके रूप शकृत, शकृति, शकृंती, शकान इत्यादि। तृतीय आदि में शक्र, शक्रता इत्यादि। जिस स्कूल में बहुत अच्छी संपत्ति है उसको सुसंपत कहते हैं। सुसंपत के प्रथम दो विभक्तियों में इस प्रकार रूप होते हैं। सुसंपत, सुसंपद, सुसंपदी, सुसंपत्ति इत्यादि। सुंदर दंडियों से युक्त मंदिर या आयतन को सुदंडी कहते हैं। सुदंडिन शब्द के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। सुदंडी, सुदंडिनी, सुदंडिनी। शेष रूप पुल्लिंगवत होते हैं। यह शब्द अव्यय है। अहन शब्द दिन का वाचक है। इसके प्रथम दो विभक्तियों में रूप इस प्रकार जानने चाहिए। अहम, अहनी, अहि, अहानी। किम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके रूप तीनों लिंगों में होते हैं। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में किम के कानी ये रूप होते हैं। शेष रूप पुल्लिंग सर्व शब्द के समान है। इदम का अर्थ है यह। इसके नपुंसक लिंग में इदम, इमे, इमामी ये रूप होते हैं। तृतीय आदि विभक्तियों में पुल्लिंगवत रूप जानने चाहिए। श शब्द संख्या शह वाचक और बहुवचनांत है। इसके तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं। षट, षटभिः, षटभ्यम, षणानाम, षटशु। सपीर्ष शब्द घी का वाचक है। इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिए। सर्पीह, सर्पीषि, सर्पीषि, सर्पीषा, सर्पिभ्याम, सर्पिभ्य इत्यादि। श्रेयस शब्द कल्याण का वाचक है। उसके रूप श्रेय, श्रेयसी, श्रेयांसी इत्यादि है। तृतीय आदि में पयस शब्द के समान इसके रूप जानने चाहिए। संख्या 4 का वाचक चतुर शब्द नित्य बहुवचनांत है। नपुंसक लिंग में इसके रूप इस प्रकार है। चत्वारी, चतुर्भी, चतुर्भ्यम, चतुर्णाम, चतुर्श। अदस शब्द ये वो का वाचक सर्वनाम है।
नपुंसक में प्रथम 2 विभक्तियों में इसके रूप अदम, अमु, अमूनी होते हैं। शेष रूप पुल्लंगिवीत जानने चाहिए। इनके भिन्न जो दूसरे शब्द हैं उनके रूप भी इस पूर्व कथित शब्दों के ही समान हैं। इन शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा कही गई है। प्रातिपदिक से परे प्रथमा आदि विभक्तियां होती हैं जो धातु, प्रत्यय और प्रत्ययांत से रहित अर्थवान शब्द है, उसी को प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक से प्रातिपदिकार्थ, लिंग मात्राधिक्य और वचन मात्र का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में तथा उक्त कर्म और कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जो किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जिसकी सहायता से कर्म किया जाता है उसको करण कहते हैं, तथा जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। तिंग, कृत, तद्धित प्रत्ययों और समास से अनुक्त कर्ता में और करण में भी तृतीया विभक्ति होती है। किसी भी कारक के रहते हुए कर्ता में भी तृतीया होती है। वज्रम नेतव्या गावः कृष्णेन, यहाँ इस प्रत्यान्ना के अभिप्राय का उपजीव भाव लक्षित होता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको कुछ देने की इच्छा हो उसे संप्रदान कहा गया है। जिससे कोई पृथक होता हो, जिससे कुछ लेता या ग्रहण करता हो तथा जिससे भय की प्राप्ति होती हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जहाँ स्वामी भाव या जन्य जनक भाव आदि संबंध का बोध होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जो आधार हो उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ एकार्थ विवक्षित हो वहाँ एक वचन और जहाँ द्वित विवक्षित हो वहाँ द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए। बहुत्व की विवक्षा होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। अब शब्दों के सिद्ध रूप बताता हूँ। वृक्ष, सूर्य, अम्वाह, अर्कः, हे रवे, हे द्विजातय, विप्रो, विप्र, धन, प्र, द्वि, गजान, गज, धन, द्वि, बहु, महेंद्रेण, महेंद्र, धन, त्रीणि, एक, यमाभ्याम, यम, धन, त्र, द्वि, अनिलय, अनिल, धन, त्र, बहु, कृतम, कृत नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन, रामाय, राम, धन, च, एक, मुनिवर्याभ्याम, मुनिवर्य, चतः, द्वि, केभ्य, किम, धन, च, बहु, धर्मात्, धर्म, धन, प, एक, हरौ, हरि, धन, सप्तम, एक, रति, रति, धन, प्र, एक, शराभ्याम, शर, धन, पंच, द्वि, पुस्तकेभ्य, पुस्तकम, पंचम, बहु, अर्थस्य, अर्थ, षष्ठी, एक, ईश्वर्यो, ईश्वर, धन, षष्ठी, द्वि, गति, गति, धन, प्र, एक, बालानाम, बाल, षष्ठी, बहु, सज्जने, सज्जन, सप्तः, एक, प्रीति, प्रीति, धन, प्र, एक, हंसयो, हंस, सप्तम, द्वि, कमलेशु, कमल, सप्त, बहु, बालकों की सज्जन में प्रीति होती है और हंस के जोड़े की कमलों में। ये 21वें श्लोक के उत्तरार्ध का वाक्यार्थ है। इसी प्रकार काम, महेश आदि शब्द वृक्ष शब्द के समान जानने चाहिए। सर्वे, विश्वे, इन दोनों का अर्थ है सब। ये प्रथमा विभक्ति के बहुवाचनानंतर रूप हैं। सर्वस्मय, सर्वस्मात्, ये सर्व शब्द के क्रमशः चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के एक वचनांत रूप हैं। कतरोमत, दो में से कौन अभिमत है? यहाँ कतर शब्द का प्रथमा में एक वचनांत सिद्ध रूप दिया गया है। कतर शब्द सर्वनाम है और सर्व शब्द की भांति उसका रूप चलता है। सर्वेषाम, सर्वः षष्ठी, बहु, स्वचंत, स्व शब्द भी सर्वनाम है, अतः इसका रूप भी सर्ववत समझना चाहिए। विश्वस्मिन, विश्व, सप्तः, एक, इन शब्दों के शेष रूप सर्व शब्द के समान है। इसी प्रकार उभय, कतर, कतम और अनंतर आदि शब्दों के रूप होते हैं। पूर्वे, पूर्वाह, ये पूर्व शब्द के प्रथमांत बहुवचन रूप हैं। प्रथमांत बहुवचन में पूर्वादि शब्दों को विकल्प से सर्वनाम माना जाता है। सर्वनाम पक्ष में पूर्वे और सर्वनामाभव पक्ष में पूर्वाह रूप की सिद्धि होती है। पूर्वस्मय, पूर्वः च, एक, पूर्वस्मात्, सुस्मागतः, पूर्व से आया। यहाँ पूर्व शब्द का पंचमी विभक्ति में एक वचनांत रूप प्रयुक्त हुआ है। पूर्वे बुद्धिश्च, पूर्वस्मिन,
पूर्व में बुद्धि, यहाँ पूर्व शब्द का सप्तमी के एक वचन में रूपद्वय प्रयुक्त हुआ है। पूर्व आदि 9 शब्दों से पंचमी और सप्तमी के एक वचन में टसी और इंगी के स्थानों में अस्मात् और अस्मिन् आदेश विकल्प से होते हैं। उनके होने पर पूर्वस्मात् और पूर्वस्मिन् रूप बनते हैं और न होने पर राम शब्द की भांति पूर्वात और पूर्व रूप होते हैं। शेष रूप सर्ववत जानने चाहिए। इसी प्रकार पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अंतर, अपर, अधर और नेम शब्दों के भी रूप जानने चाहिए। प्रथमे प्रथमाः ये प्रथम शब्द के बहुवचनांत रूप हैं। इनके शेष रूप अर्क शब्द के समान जानने चाहिए। इसी तरह चरम शब्द, तयप, प्रत्यांत शब्द तथा अल्प, अर्ध और नेम आदि शब्दों के भी रूप होते हैं। यहाँ अंतर इतना ही है कि चरम और कतिपय आदि शब्दों के शेष प्रथम रूप शब्द के समान होंगे और नेम आदि शब्दों के शेष रूप सर्ववत होंगे। जिसके अंत में तीय लगा है उन द्वितीय और तृतीय शब्दों के चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी विभक्तियों में एक वचनांत रूप विकल्प से सर्ववत होते हैं। जैसे चतुर्थी द्वितीयस्में, द्वितीयाम, पंचमी द्वितीयस्मात्, द्वितीयात्, द्वितीयस्मिन्, द्वितीय। इसी प्रकार तृतीय शब्द के भी रूप होंगे। इन दोनों शब्दों के शेष रूप अर्क शब्द के समान होते हैं। अब सोमपा शब्द के सिद्ध रूप क्रमशः दिए जाते हैं। सोमपा, सोमपौ, सोमपाः, सोमप्पाम, सोमपौ, सोमपः, सोमपा, सोमप्पाभ्याम, सोमपाभि, सोमपे, सोमप्याभ्याम, सोमपापाभ्य, सोमप, सोमपाभ्याम, सोमपपाभ्य, सोमप, सोमपो, सोमपान, सोमपि, सोमपो, सोमपासु। यहाँ ज्ञेयो, व्रज, ह्लद और कुलम ये पद पादपूर्ति मात्र के लिए दिए गए हैं। यहाँ प्रकृत में इनका कोई उपयोग नहीं। सोमपा शब्द के समान ही किलालपा आदि शब्दों के रूप होंगे। अब कवि, अग्नि, अरि, हरि, सात्यकी, रवि, वही इन शब्दों के कतिपय सिद्ध रूप उद्धृत किए जाते हैं। कवि, कवि व प्र एक, अग्नि, अग्नि प्र एक, अरय, अरि प्र बहु, हे कवे, कवि संबोधन एक, कविम, कवि द्वि एक, अग्नि, अग्नि द्वि, हरिन, हरि द्वि बहु, सात्यकीना, सात्यकी त्र एक, रविभ्याम, रवि त्रिद्वि, रवि भी, रवि त्र बहु, देहि वरहे ये समागतः, जो आया है उसे वरही अग्नि को समर्पित कर दो। वरहे वहिंच एक, अग्ने अग्नि षष्टि एक, अग्नियो अग्नि षष्टि द्वितीय, अग्निनाम अग्नि षष्टि बहु, कवौ कवि सप्त एक, कव्यो कवि सप्तम द्वि, कविषु कवि सप्तम बहु। इसी प्रकार सुश्रुति, अभ्रांति, सुकीर्ति तथा सुधृति आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। यहाँ इन सब का प्रथमा का एक वचनांत रूप दिया गया है। यथा सुश्रुति, अभ्रांति, सुकीर्ति, सुधृति। अब सखी शब्द के रूप दिए जाते हैं। सखा, सखायो, सखाय, हे सखे, सतपतिम व्रजम, हे मित्र तुम अच्छे स्वामी के पास जाओ। हे सखे, ये सखी शब्द का संबोधन में एक वचनांत रूप है। सखायम, सखायो, सखीना, सख्या आगतः, मित्र के साथ आया। सखे दद, मित्र को दो। सख्यु, सखियो, सख्यो, सखीनाम, सख्यो, सख्यो, सखीसु। शेष रूप कवि शब्द के समान जानने चाहिए। पत्या, पति त्र एक, पत्ते, पतिश्च एक, पत्यु, पति पंच एक, पत्यु, पति षष्टि एक, पत्यो, पति षष्टि द्वितीय, पत्यो, पति सप्तम एक। पति शब्द के शेष रूप अग्नि शब्द के समान जानने चाहिए। यदि पति शब्द समास में आबद्ध हो तो उसके संपूर्ण रूप कवि शब्द के समान ही होंगे। अब द्वि शब्द के पुल्लिंग रूप दिए जाते हैं। ये नित्य द्विवचनांत है। 1 2 द्वौ, 3 4 5, दाभ्याम 6 7, द्वयौ, ये 2 संख्या का वाचक है। अब संख्या 3 के वाचक नित्य बहुवचनांत पुल्लिंग त्रि शब्द के रूप दिए जाते हैं। त्रय, त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिषु। ये क्रमशः 7 विभक्तियों के रूप हैं। अब कति शब्द के रूप दिए जाते हैं। कति, कति शेष रूप कवि शब्द के समान होते हैं। ये नित्य बहुवचनांत शब्द हैं।
अब नेता के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले निह शब्द के रूप उद्धृत किए जाते हैं। नी, नियो, नित्य। संबोधन हे नी, हे नियो, हे निय। नियम, नियो, निय। निया, निभ्याम, निभि। निये, निभ्याम, निभ्य। निय, निभ्याम, निभ्य। निय, नियो, नियाम। नी, नियो, निषु। सुश्री, सुश्री धन प्र एक। इसी तरह सुधी आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। ग्रामणी, पूजिए रध्वरीम। गांव का मुखिया श्री हरि का पूजन करे। ग्रामणी शब्द के रूप इस प्रकार है। ग्रामणी, ग्रामण्यो, ग्रामण्य, ग्रामण्यम, ग्रामण्यो, ग्रामण, ग्रामण्या, ग्रामणभ्याम, ग्रामणिभि। ग्रामणे, ग्रामीणभ्याम, ग्रामीणभ्य। ग्रामण्य, ग्रामीणाभ्याम, ग्रामीणभ्य। ग्रामण्य, ग्रामण्यो, ग्रामण्याम। ग्रामण्याम, ग्रामण्यो, ग्रामीणेषु। इसी तरह सेनानी आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। सुभु शब्द के रूप सुभु, सुभव इत्यादि। स्वयंभू शब्द के रूप स्वयंभू, स्वयंभुवौ, स्वयंभुव, स्वयंभुवम, स्वयंभुवौ, स्वयंभुवः, स्वयंभुवाः। सप्तमी के एक वचन में स्वयंभूवि शेष सुभु शब्द के समान। इसी तरह प्रतिभु आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। खलपु शब्द के रूप खलपुह, खलपौ, खलपः, खलपौम इत्यादि है। सप्तमी के एक वचन में खलप्यु ये रूप होता है। इसी प्रकार शरपु आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। क्रौष्टु शब्द के क्रमशः 5 रूप इस प्रकार होते हैं। क्रोष्टा, क्रोष्टारो, क्रोष्टारः, क्रोष्टारम, क्रोष्टारव। द्वितीय के बहुवचन में क्रोष्टन ये रूप बनता है। तृतीय आदि के स्वरादि प्रत्ययों में 2-2 रूप चलते हैं। एक क्रोष्टु शब्द के, दूसरे क्रोष्टु शब्द के। यथा क्रोष्टुना, क्रोष्टा, क्रोष्टवे, क्रोष्ट्रे, क्रोष्टो, क्रोष्टु इत्यादि। षष्ठी के बहुवचन में क्रोष्टुनाम ये एक ही रूप होता है। सप्तमी के एक वचन में क्रोष्टौ, क्रोष्टरी ये रूप होते हैं। हलादि विभक्तियों में इसके रूप शंभो आदि शब्दों के समान होते हैं। पितृ शब्द के रूप पिता, पितरौ, पितरः। संबोधन में हे पितः, हे पितरो, हे पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्राः, पितृभ्याम, पितृभि। पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्य। पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्य। पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्य। पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, पितरी, पितरो, पितृषु। इसी प्रकार भात्र और जामात्र आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। भ्राता, भ्रातरो, भ्रातरः। जामाता, जामातरौ, जामातरः इत्यादि। नर शब्द के रूप पितृ शब्द के समान होते हैं। केवल षष्ठी के बहुवचन में उनके नृणाम, नृणाम ये 2 रूप होते हैं। कृत शब्द के प्रारंभिक 5 रूप इस प्रकार होते हैं। कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। कर्तारम, कर्तौरो। द्वितीय के बहुवचन में कर्तन, षष्ठी के बहुवचन में कर्तणाम और सप्तमी के एक वचन में कर्तरी रूप होते हैं। शेष रूप पितृ शब्द के समान जानने चाहिए। इसी तरह उद्दात्र, स्वस्त्र और नृप आदि शब्दों के रूप होते हैं। उद्वाता, उद्वातारो, उद्वातारः। स्वसा, स्वसासारौ, स्वसारः। नप्ता, नप्तारौ, नप्तारः इत्यादि। शेष रूप कृत शब्द के समान होते हैं। स्वस्त्र शब्द का द्वितीय के बहुवचन में स्वस्त्र रूप होता है। सुरय शब्द के रूप इस प्रकार हैं। सुरा, सुरायो, सुरायः इत्यादि। षष्ठी के बहुवचन में सुरायाम और सप्तमी के एक वचन में सुराई रूप होते हैं। गो शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं। गौ, गावौ, गावः। गाम, गावौ, गाः। गवा, गोभ्याम, गोभी इत्यादि। षष्ठी गो, गवो, गवाम। सप्तमी गवी, गवो, गोश। इसी प्रकार ध्यौ तथा ग्लो शब्दों के रूप जानने चाहिए। यह स्वरांत शब्द पुल्लिंग में नायक प्रधान है। अब हलंत पुल्लिंग शब्दों के रूप सिद्ध रूप बताए जाते हैं। सुवाच शब्द के रूप यूं जानने चाहिए। सुवाक, सुवाग, सुवाचौ, सुवाचः, सुवाचम, सुवाचौ, सुवाचः। सुवाचा, सुवाभाग्याम, सुवाग्भि इत्यादि। सप्तम बहुवचन में सुवाक्षु। इसी तरह दिश आदि शब्दों के रूप होते हैं। प्राच्य,
शब्द के रूप प्रांग, प्राच्य, प्राच्य, भो, प्राच्यम, व्रज। हे भाई, तुम प्राचीन महापुरुषों के पथ पर चलो। यहाँ प्राच्यम का द्वितीय विभक्ति का एक वचनांत रूप है। प्राचा, प्रागभ्याम, प्रागभ्य। षष्ठी के बहुवचन में प्राचाम रूप होता है। सप्तमी के एक वचन में प्राची, द्विवचन में प्राचोह और बहुवचन में प्राक्षु। पूजार्थक प्रांच शब्द के सप्तमी के बहुवचन में प्राडंशु, प्रागंशु। इसी प्रकार उद्दच्छ, सम्यक्ष और प्रत्यंच शब्दों के भी रूप हैं। यथा उद्दंड, उद्दडंग, उद्दयों, उद्दय इत्यादि स्त्रीलिंग में उदीची, समयडंग, समयों, समयच स्त्रीलिंग में समीची, प्रत्यगं, प्रत्यंचो, प्रत्यंच स्त्रीलिंग में प्रतीचि। इन सभी शब्दों के शस आदि विभक्तियों में इस तरह रूप जानने चाहिए। उदीचः, उदीचा, समीचः, समीचा, प्रतीचः, प्रतीचा इत्यादि। तिर्यक, तिरश्च, संज्ञक्त्र, संधिच, विश्वद्रैंच, विश्वद्रीच इत्यादि रूप भी पूर्ववत बनते हैं। अमुम, अंचियति इस विग्रह में अमुमयंग, अमुमुडयंग, अद्रमुदयंग ये तीन रूप प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होते हैं। प्रथमा के बहुवचन में अद्रैच्य रूप होता है और द्वितीय के बहुवचन में अमुमुईच तथा अमुद्रीच ये रूप होते हैं। भ्याम विभक्ति में पूर्ववत अदद्रघ्याभ्याम रूप की सिद्धि होती है। तत्वत्रिश शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं। तत्वत्रिष्ट, तत्वत्रिंग, तत्वत्रिशो, तत्वत्रश इत्यादि। तृतीय आदि के द्विवचन में तत्वत्रघ्यभ्याम, तत्वत्रघभ्या समागत। वो तत्वज्ञान की पिप्सा वाले दो व्यक्तियों के साथ आया। सप्तमी के एक वचन में तत्वत्रिषि और बहुवचन में तत्वत्रशु ये रूप होते हैं। इसी तरह काष्ठतट आदि रूप होते हैं। यथा काष्ठतट, काष्ठतड, काष्ठतक्षौ, काष्ठतक्ष इत्यादि। भिषज शब्द के रूप भिषक, भिषग, भिषजौ, भिषजः इत्यादि होते हैं। तृतीया के द्विवचन में भिषग्याभाम और सप्तमी के एक वचन में भिषजी रूप होते हैं। इसी प्रकार जन्मभाग आदि भी जानने चाहिए। यथा जन्मभाग, जन्मभाग, जन्मभाजौ, जन्मभाजः इत्यादि। मरुत शब्द के रूप इस प्रकार जाने। मरुत, मरुद, मरुतौ, मरुतः, मरुदभ्याम, मरुति इत्यादि। इसी प्रकार शत्रुजीत आदि शब्दों के भी रूप होते हैं। पूजनीय व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले भवतः शब्द के रूप इस प्रकार हैं। भवान, भवन्तौ, भवन्तः इत्यादि। षष्ठी के बहुवचन में भवताम ये रूप होता है। भू धातु से बनने वाला श्रुत प्रत्ययांत भवतः शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं। भवन, भवन्तौ, भवन्तः इत्यादि। स्त्रीलिंग में भवंती रूप होता है। महत् शब्द के रूप महान, महान्तौ, महान्तः, महति इत्यादि। भगवत आदि शब्दों के रूप भवतः शब्द की तरह भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार मदवत शब्द के रूप जानने चाहिए। यथा मद्यवानः, मद्यवन्तौ, मद्यवन्तः इत्यादि। अग्निचित्त शब्द के रूप अग्निचित्त, अग्निचित्तौ, अग्निचित्तः इत्यादि होते हैं। सप्तमी के एक वचन में अग्निचिति और बहुवचन में अग्निचित्सु ये रूप होते हैं। इसी प्रकार अनन्यान्य तत्ववित्, वेदवित् तथा सर्ववित् शब्दों के रूप होते हैं। राजन शब्द के सिद्ध रूप इस प्रकार जानने चाहिए। यथा राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राजाज्ञा, राज्ञा, राजाभ्याम, राजभीः इत्यादि। सप्तमी के एक वचन में राज्ञी और राजनी ये दो रूप होते हैं। संबोधन में हे राजन इत्यादि। यज्वन शब्द से यज्वा, यज्वानो, यज्वान इत्यादि रूप होते हैं। करिन और दंडिन इत्यादि इन्नत शब्दों के रूप इस प्रकार होते हैं। करी, करिणौ, करिणः, दंडी, दंडिनौ, दंडिनः इत्यादि।
पथिन शब्द के सिद्ध रूप यूं हैं: पंथा, पंथानो, पंथाना, पंथानाम, पंथानो, पथ, पत्था, पथिभ्याम, पथिभि इत्यादि। सप्तमी के एक वचन में पथि रूप होता है। इसी प्रकार मथिन शब्द का भी रूप जानना चाहिए, यथा मंथा, मंथानौ, मंथान इत्यादि। ऋभुक्षा, ऋभुक्षाणौ, ऋभुक्षाणा इत्यादि। पथ्यादि में पथिन, मथिन तथा ऋभुक्षुन ये 3 शब्द आते हैं। 5 संख्या का वाचक पंचन शब्द नित्य बहुवचनांत है। उसके रूप इस प्रकार होते हैं: 1 पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु, प्रतान। शब्द के रूप प्रतान, प्रतानो, प्रतान इत्यादि है। तृतीय आदि के द्विवचन में प्रताभ्याम रूप होता है। संबोधन में हे प्रतान, सुशर्मन। शब्द के रूप सुशर्मा, सुशर्माणो, सुशर्माण इत्यादि है। शस, अंशी, अंश। इन विभक्तियों में सुशर्मण रूप होता है। अपशब्द नित्य बहुवचनांत और स्त्रीलिंग है। इसके रूप यूं जानने चाहिए: आपह, अपह, अद्दिह, अद्वय, अपाम, अपसु। प्रशाम शब्द के रूप प्रशान, प्रशामो, प्रशामः इत्यादि है। सप्तमी के एक वचन में प्रशामी रूप होता है। किम शब्द के रूप कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कै इत्यादि। सप्तमी बहुवचन में केशु शेष रूप सर्ववत होते हैं। इदम शब्द के रूप इस प्रकार हैं: अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, इमान्नय अर्थात इन्हें ले जाओ। अनेन, आभ्याम, एभि, अस्मय, आभ्याम, एभ्यय, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यय, अस्य, अनयो, एषाम, अस्मिन्, अनयो, एषु। चतुर शब्द नित्य बहुवचनांत है। पुल्लिंग में इसके रूप यूं होते हैं: चत्वार, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्षु। जिसकी वाणी अच्छी हो वो पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है, उसे सुगीह कहते हैं। ये प्रथमा का एक वचन है। सुगिर शब्द का सप्तमी के एक वचन में सुगिरी रूप होता है। सुदीव शब्द के रूप इस प्रकार हैं: सुद्यौ, सुदेवौ, सुदिवः इत्यादि। तृतीय आदि के द्विवचन में सुद्युन्नाभ्याम रूप होता है। विष शब्द के रूप विट्विग, विषौ, विषः, विटाभ्याम इत्यादि होते हैं। सप्तमी के बहुवचन में विटशु रूप होता है। यादृश शब्द के रूप इस प्रकार हैं: यादृक, ग, यादृशौ, यादृकश, यादृशाः, यादृगभ्याम इत्यादि। शश शब्द नित्य बहुवचनांत है। इसके रूप यूं हैं: षट, षट, षडभि, षडगभ्य, षडन्नाम, षटसु। सुवचस शब्द के रूप इस प्रकार हैं: सुवचा, सुवचसौ, सुवचसः, सुवचसम, सुवचसौ, सुवचसः, सुवचसा, सुवचोभ्याम, सुवचोभि इत्यादि। संबोधन में हे सुवच। उष्णस शब्द के रूप यूं हैं: उष्णा, उष्णसो, उष्णसः, हे उष्ण इत्यादि। सप्तमी के एक वचन में उष्णसी रूप होता है। पुरुदंशस और अनेहस शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं, यथा पुरुदंशा, पुरुदंशसौ, पुरुदंशसः, अनेहा, अनेसौ, अनेहसः इत्यादि। विद्वश शब्द के रूप यूं जानने चाहिए: विद्वानः, विद्वांसौ, विद्वांसः, हे विद्वान इत्यादि। विद्वास उत्तमा, विद्वान पुरुष उत्तम होते हैं। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में विदुषे रूप होता है। विदुषे नमः, विद्वान को नमस्कार है। द्विवचन में विद्वद्याम और सप्तमी के बहुवचन में विद्वत्सु रूप होते हैं। सविद्वत्सु बभु विवाहान, ये विद्वानों में प्रकट हुआ। बभु विवश शब्द के रूप इस प्रकार जानने चाहिए: व भू विद्वान, व बभु विवांसौ, व बभु विवांसः इत्यादि। इसी प्रकार पेचिवान, पेचिवासौ, पेचिवासः, श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः इत्यादि रूप जानने चाहिए। श्रेयस शब्द के द्वितीया के बहुवचन में श्रेयसः रूप होता है। अब अदस शब्द के पुल्लिंग के रूप बताते हैं: असौ, अमु, अमी, अमुमः, अमु, अमुनः, अमुना,
अमुभ्याम अमीभ्य, अमुष्मय अमुभ्याम अमुमिभ्य, अमुष्पात अमुभ्याम अमीभ्य, अमुष अमुयो अमिषाम अमुमिष्मन अमुयो अमीषु। गोदीर्घ भरागत वो गाय दूहने वालों के साथ आया। गोदूह शब्द के रूप इस प्रकार है: गोधुर्क, ग गौधुह, गोदुह, गोधुक्षु इत्यादि। इसी प्रकार दूह आदि अन्य शब्दों के रूप जानने चाहिए। मित्रदह शब्द के रूप इस प्रकार जानने चाहिए: मित्रधक ग, मित्रढक, मित्रदोह, मित्रदोह, मित्रदोहा, मित्रदुग्धाभ्याम, मित्रदुग्धाभ्याम, मित्रदुग्धभी, मित्रदुग्धभी इत्यादि। इसी प्रकार चित्रद्रुह इत्यादि शब्दों के भी रूप जानने चाहिए। स्वलिह शब्द के रूप यूं होते हैं: स्वलिट, स्वलिडम, स्वलिह, स्वलिह, स्वलिहा, स्वलिभ्याम इत्यादि। सप्तमी के एक वचन में स्वलिही रूप होता है। अनुडुह शब्द के रूप यूं हैं: अनंगवान, अनंगवाहो, अनंगवाह, अनडवाहम, अनडवाहो, अनुडवाह, अनुडुहा, अनुडुभ्याम भ्याम, अनुडुह। सप्तमी के बहुवचन में अनडत्सु, संबोधन में हे अनडवन, अजंत और हलंत शब्द पुल्लिंग में बताए गए, अब स्त्रीलिंग में बताए जाते हैं।